Hello class 4th. Welcome back again in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastav. Children, today I am going to start chapter 15 of your SST book and the chapter is Emperor Akbar यानी सम्राट अकबर। तो आपने अकबर का नाम ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ देखिए चैप्टर के स्टार्टिंग में सर्कल द नेम ऑफ किंग हु रूल्ड इन इंडिया। इसे आप खुद पता करें और इन्हें सर्कल करें। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। अकबर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। अकबर भारत के शासकों में से एक बहुत महान शासक थे, बहुत बड़े सम्राट थे। ही रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर। इन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन किया। ही इज़ ऑफन कॉल्ड अकबर द ग्रेट, इसलिए इन्हें अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। अकबर वाज बॉर्न इन 1542 टू द मुगल एम्परर हुमायूं एंड हिज क्वीन हमीदा बानो बेगम। अकबर ग्रेट थे, अकबर बादशाह थे, उनका जन्म 1542 में मुगल एम्परर हुमायूं और उनकी बेगम हमीदा बानो के घर हुआ। ही वॉज ओनली 14 ईयर्स व्हेन ही बिकेम द रूलर। सिर्फ 14 वर्ष की अवस्था में ही, 14 वर्ष की आयु में ही वो रूलर बन गए थे, वो शासक बन गए थे। अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर नियरली 50 ईयर्स फ्रॉम 1556 टू 1605। अकबर ने भारत पर 50 वर्षों तक शासन किया, यानी लगभग 1556 से लेकर 1605 तक। अकबर द कॉन्क्वेयर, यानी कॉन्क्वेयर का मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक है, अकबर विजेता। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अकबर विजेता कैसे थे। अकबर बिल्ट ए लार्ज एम्पायर। अकबर ने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। ही डिफीटेड मेनी रूलर्स, सम ऑफ देम वेर। उन्होंने बहुत से राजाओं को, बहुत से शासकों को अकबर ने हराया था। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। हेमू द जनरल ऑफ द अफगान फोर्स एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अफगान सेना के जनरल हेमू को उन्होंने हराया। रानी दुर्गावती द गौंड क्वीन। इसके बाद उन्होंने रानी दुर्गावती, जो गौंड की महारानी थी, उनको हराया। नेक्स्ट उन्होंने महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़ एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने मेवाड़ के महाराणा प्रताप को भी हराया। चांद बीबी द रूलर ऑफ अहमदनगर। और इसके बाद उन्होंने चांद बीबी, जो अहमदनगर की रूलर थी, उनको भी अकबर ने हराया। देखिए यहाँ पे दे ऑल्सो लिव्ड एट दिस टाइम। तो यहाँ पे जो कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं, ये लोग भी उसी अकबर के काल के हैं। तो विलियम शेक्सपियर इंग्लिश प्ले राइटर थे, ये इंग्लिश के प्ले राइटर थे। कौन? विलियम शेक्सपियर। इसके बाद हैं एवन द टेरेबल, ये किंग ऑफ रसिया थे। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये रूलर ऑफ इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड की महारानी थी ये। गैलीलियो हैं यहाँ पे, देखिए इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे ये। और संत तुलसीदास भी अकबर के काल के ही, अकबर के समय के ही हैं, जो कि इंडियन पोएट थे। तो जो अकबर हैं, उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा साम्राज्य हम भारत में स्थापित किया था। उसके लिए उन्होंने राजपूत राजाओं से हाथ मिलाया था। और चलिए हम आगे जानते हैं इनको पढ़ के। द राजपूत्स रूल्ड इन राजस्थान। राजपूत जो थे वो राजस्थान में शासन करते थे। बहुत सारे जो राजपूत राजा थे वो राजस्थान में शासन करते थे। अकबर ट्राइड टू गेट देयर सपोर्ट। ही treated them with respect, gave high post of Rajput kings, married Rajput princess with help from the Rajputs. Akbar made his empire strong and stable. अब जो अकबर है वो क्या है? वो भारत पर शासन करने आए थे, तो उन्हें अपने साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत भी तो बनाना था। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने राजपूत राजाओं से, जो कि राजस्थान में शासन करते थे, उनसे हाथ मिलाई। ठीक है, और उसने
बहुत अच्छी दोस्ती की। राजस्थान के राजपूतों का शासन जो था वो अकबर ने उनका वो चाहता था कि वो राजपूत जो राजा हैं वो उनका समर्थन करें और उन्हें आगे बढ़ने में, उन्हें अपने साम्राज्य को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने में उनकी मदद करें। तो उसने जो अकबर हैं उन्होंने क्या किया, वह उनके साथ सम्मान से पेश आने लगे और सभी जो राजपूत राजा जो थे उनको उच्च पद उन्होंने दिया। राजपूत राजकुमारियों से उन्होंने विवाह किया। राजपूतों की सहायता से अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत और स्थिर इस तरह से बना लिया। इसके बाद है अकबर द रूलर, यानी अकबर शासक। अकबर वॉज ए गुड रूलर। अकबर एक बहुत ही अच्छे शासक थे। ही वॉन्टेड टू बी लव्ड एंड रिस्पेक्ट बाय द पीपल। ही abolished many unjust taxes. He also reduced the taxes that farmers paid. अकबर एक बहुत अच्छे शासक थे। वह चाहते थे कि लोग उन्हें प्यार व सम्मान दें। उन्होंने कई अन्यायपूर्ण करों, टैक्स का मतलब क्या होता है, करों को समाप्त कर दिया। जैसे बहुत से लोगों को बहुत से तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे, तो जो अकबर थे उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस को क्या कर दिया, माफ़ कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है। उन्होंने किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले टैक्सेस को भी कम कर दिया। जो फार्मर्स होते थे उन्हें भुगतान करना पड़ता था, कर देना पड़ता था, तो उसने जो अकबर हैं उन्होंने फार्मर्स से जो टैक्सेस देते थे उनको कम कर दिया। अकबर रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। ही ट्रीटेड पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स इक्वली। ही रियलाइज्ड दैट ऑल रिलीजन्स टॉट द सेम थिंग। अकबर सभी धर्मों का सम्मान किया करते थे। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों के साथ समान व्यवहार किया। उन्होंने महसूस भी किया कि सभी धर्मों में एक ही बात सिखाई जाती है, यानी सभी धर्म एक ही बात हमें बताते हैं। अकबर suggested a religious path called दीन इलाही. It was based on love, peace, respect and tolerance. अकबर ने दीन इलाही नामक एक धार्मिक मार्ग सुझाया और वो शांति, सम्मान, सहिष्णुता पर आधारित था। Akbar got the Ramayana and the Mahabharata translated into Persian. He also encouraged painters and musicians. तो जो अकबर हैं उन्होंने रामायण और महाभारत को फारसी भाषा में उनका अनुवाद कराया और उन्होंने चित्रकारों व संगीतकारों को भी प्रोत्साहित किया। Akbar held a grand court. Some famous people in his court were Mian Tansen, Abul Fazl, Raja Birbal, Raja Todermal and Raja Man Singh. Mian Tansen was a singer. Abul Fazl wrote Akbarnama, the biography of Akbar. Raja Birbal was Akbar's advisor. To read a story on them, turn the page. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अकबर ने एक भव्य दरबार का आयोजन किया और उनके दरबार में कुछ प्रसिद्ध लोग थे, जैसे कि मियाँ तानसेन थे, अबुल फजल थे, राजा बिरबल थे, राजा टोडरमल थे और राजा मान सिंह थे। तो जो मियाँ तानसेन थे वो क्या थे, वो बहुत बड़े गायक थे। अबुल फजल ने क्या किया था, अकबर की जो जीवनी होती है, बायोग्राफी को क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। तो अबुल फजल ने अकबर की जीवनी यानी अकबरनामा, उनकी जीवनी का क्या नाम है, अकबरनामा लिखी। राजा बिरबल जो थे वो अकबर के सलाहकार थे। अकबर और बिरबल की जो कहानी है वो बहुत ही पॉपुलर है और सभी को पता भी है, और इसकी एक कहानी हम अभी अगले पेज पे देखेंगे। अकबर द बिल्डर। यहाँ पे देखिए, अकबर बिल्ट द आगरा फोर्ट. ही ऑल्सो बिल्ट अ न्यू सिटी नियर आगरा. ही नेम्ड इट फतेहपुर सिकरी. अकबर डाइड इन 1605. आफ्टर हिम हिज सन जहांगीर बिकम द रूलर.
अकबर ने आगरा का किला बनवाया था और उसने आगरा के निकट ही एक और भी नगर बसाया था जिसका नाम फतेहपुर सिकरी रखा गया। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई और उनके बाद उनका पुत्र जहांगीर शासक बना। तो यहाँ ये देखिए फतेहपुर सिकरी का ही ये एक चित्र है जो इस तरह से अकबर ने बसाया था। कहाँ बसाया था ये इन्होंने बसाया था आगरा फोर्ट, यानी आगरा का जो किला है उसके आसपास, उसके नज़दीक। ओके, और यहाँ पर देखिए बीरबल और अकबर की एक कहानी यहाँ पर है। बीरबल, आपको पता होगा कि बीरबल हाजिर जवाब थे, किसी भी क्वेश्चन का वो तत्काल बहुत ही जल्द उसका जवाब दे देते थे। तो अकबर जो थे इसी तरह के क्वेश्चन करते और बीरबल उनका जवाब देते। तो यहाँ पर उन्हीं अकबर और बीरबल से संबंधित एक कहानी है। वंस देयर वॉज ए वॉशरमैन कॉल्ड दीनू। एक धोबी था जिसका नाम दीनू था। पीपल इन एम्परर अकबर्स कोर्ट बिलीव दैट सीइंग हिज फेस बॉट बैड लक। तो जो पीपल थे वहाँ उस साम्राज्य में, अकबर के साम्राज्य में जो लोग भी थे वो ऐसा विश्वास रखते थे कि अगर सुबह सुबह दिनों का फेस देख लिया जाए तो वो पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे अब हमने तो इसका मुंह देख लिया इसलिए आज का दिन हमारा ख़राब हो जाने वाला है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो उस समय भी हुआ करती थी। तो जो अकबर के समय में, अकबर के जो साम्राज्य में लोग थे उनका ऐसा मानना था कि अगर सुबह सुबह उस धोबी का चेहरा यानी दीनू का अगर चेहरा देख लिया जाए तो बहुत बैड लक हो जाता है, यानी बहुत ख़राब हो जाता है, दिन खराब हो जाता है। वन मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, ओ डियर देयर इज़ दीनू, आई वंडर इफ़ विल हैव अ गुड डे टुडे। एक दिन क्या होता है कि जब महाराजा अकबर उठते हैं तो उन्हें उठते ही उठते दीनू को उन्होंने देख लिया और सोचने लगते हैं कि हे भगवान, आज तो सुबह सुबह इसका चेहरा दिख गया, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। अ लिटिल लेटर, थोड़ी ही देर बाद क्या होता है, ओह हैव ब्रूइज माई लेग, इट हर्ट्स। तभी उनके पैरों में चोट लग जाती है और उन्हें दर्द होने लगता है और वो कहते हैं कि अब तो मुझे पैर में देखो चोट भी लग गई और बहुत दर्द भी हो रहा है। ओ अ बी स्ट्रंग माई फिंगर, इट विल स्वेल अप नाउ। और तभी थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक मधुमक्खी आकर उनके उंगली में डंक मार जाती है। ठीक है, अब तो उनका गुस्सा बिल्कुल फूट जाता है, फूट पड़ता है। लेटर इन द डे, थोड़ी देर बाद, थोड़े दिन चढ़ने के थोड़ी देर बाद, द फर्स्ट पर्सन आई सॉ टुडे वॉज दीनू, परहैप्स ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ हिम। उन्होंने दरबार में अपने सभी दरबारियों के सामने उस सभी घटनाओं को बताया कि मेरे पैरों में चोट भी लग गई और मधुमक्खी ने मेरे हाथों में डंक भी मार दिया। क्यों? क्योंकि वो पहला आदमी था जिसका मैंने चेहरा देखा था, आज वो था दीनू, और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तो जितने भी दरबार में जो लोग थे वो यू आर राइट हुजूर कहने लगे कि आप सही कह रहे हैं हुजूर। तो एक ने और ने कहा, मे नो वंस एल्स सी हिज फेस अगेन, ही वॉज बॉट बैड लक अपॉन यू। कि ऐसा कोई हो, नो मे नो वन एल्स सी हिज फेस अगेन, कि काश कुछ ऐसा कीजिए कि उसका चेहरा कोई और ना देखे और उसका लक भी खराब ना हो जाए। ही शुड बी पुट टू डेथ। अगला कहता है कि क्यों ना आप उसे मार डालें, क्यों ना आप उसको मरवा डालें। इसके बाद यहाँ बिरबल हैं जो कि ये सारी बातें सुन रहे थे। तो वो कहते हैं, हुजूर यू सो दीनू एंड यू हैव अ ब्रेस लैग एंड बी स्टिंग। Dinu has seen you and he is about to lose his life. I wonder then who is more unlucky of the two. यहाँ पर जो बिरबल हैं वो कहते हैं कि जब आपने दीनू को देखा तो आपके साथ सिर्फ दो घटना हुई, आपके पैरों में चोट लग गया और आपको मधुमक्खी ने काट लिया। लेकिन आप जरा सोचिए कि दीनू ने तो आपका फेस देखा था, ठीक है, और अब उसे मृत्युदंड दिया जाने वाला है। तो आप दोनों में से ज़्यादा अनलकी कौन है? तब ये बिरबल सोचने लगते हैं, अकबर सोचने लगते हैं और कहते हैं, यू आर राइट बिरबल,
कहते हैं ये कि तुम सही कह रहे हो बिरबल, इट इज़ इंडीड अ वेरी फुलिश बिलीव। तब ये जो अकबर हैं ये कहते हैं कि बिरबल तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी का चेहरा देखने से किसी का दिन खराब हो जाए या किसी को चोट लग जाए या इस तरह के कुछ बातें हो जाए। ये सभी फुलिश बिलीव हैं, यानी ये सभी अंधविश्वास हैं। इन सब बातों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये है यहाँ पर एक स्टोरी। तो आप दोबारा इस स्टोरी को पढ़ें और इन्जॉय कीजिए। तब तक मैं आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तैयार करूँगी। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।